ब्लड रेड स्काई, जिसे ट्रांस अटलांटिक 473 के नाम से भी जाना जाता है, पीटर थोरवर्थ द्वारा निर्देशित 2021 की ब्रिटिश जर्मन एक्शन हॉरर क्राइम थ्रिलर वैम्पायर फिल्म है, जिन्होंने स्टीफन होल्स के साथ पटकथा लिखी है। 2. फिल्म में पेरी बॉमिस्टर, रोलैंड मोलर, चिडी अजुफो और अलेक्जेंडर शीर है। 3. इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 23 जुलाई 2021 को रिलीज किया गया था। एक जर्मन विधवा नादजा और उसका बेटा इलियास न्यूयॉर्क के लिए विमान में चढ़ने की तैयारी करते हैं। नादजा, जो ल्यूकेमिया से पीड़ित है, इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने की योजना बनाती है। हवाई अड्डे पर इलियास फ्रीड नाम के एक आदमी से दोस्ती करता है, जबकि उसकी माँ ऐसी दवा लेती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। जैसे ही यात्री शाम के लिए आराम करने लगते हैं, सह पायलट बेस्टियन सहित पुरुषों का एक समूह स्काई मार्शलों की हत्या कर देता है और ब्लैक बॉक्स में तोड़फोड़ करता है, जिससे विमान रडार पर ट्रैक नहीं हो पाता है। उनके नेता बर्ग ने घोषणा की कि वह और उसके लोग अब नियंत्रण में है और उम्मीद करते हैं कि फिरौती का भुगतान होने तक सभी यही रहेंगे। इलियास छिपने की कोशिश करता है और नादजा उसका पीछा करती है। एटबॉल नामक एक समाज विरोधी अपहरणकर्ता उन्हें देख लेता है और नादजा को गोली मार देता है। यह मानते हुए कि वह मर चुकी है, अपहरणकर्ता फरीद को एक बयान दर्ज करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे ऐसा लगे कि विमान को आत्मघाती हमले के लिए इस्लामी आतंकवादियों ने जब्त किया है। जैसे ही नादजा को होश आता है, वह उस दिन को याद करती है जब उसके पति निकोलाई की मौत हुई थी। वह अपनी कार खराब होने के बाद मदद के लिए एक स्थानीय फार्म हाउस गया था। जब वह वापस नहीं लौटा तो नादजा उसे खोजने गई और उसे उसके हत्यारे एक पिशाच ने काट लिया, जो सूर्योदय के समय मर जाता है। नादजा, जो अब एक पिशाच है, जवाब की तलाश में फार्म हाउस लौटी। एक बुजुर्ग पिशाच ने अपने बेटे की हत्या करने और बुराई के प्रसार से बचने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन उसने उसे पीट पीट कर मार डाला और पिशाच दमनकारी की शीशियों के साथ भाग गई। नादजा कार्गो होल तक पहुंचती है, कॉन्टैक्ट लेस और डेंचर निकालती है, जो उसकी उत्परिवर्तित आँखों और नुकीले दांतों को छुपाते हैं, और एक कुत्ते को खाती है। एक अपहरणकर्ता उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है और वह उसे मार देती है और उसका खून पी जाती है, जिससे वह पूरी तरह से एक पिशाच में बदल जाती है। वह फ्रीद को ढूंढती है और वे मोहम्मद नामक एक छात्र की मदद से विमान पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अपहरणकर्ता पैराशूट से उतरने वाले होते हैं। मोहम्मद उन्हें उनकी मूल उड़ान योजना पर वापस लाता है। जब बर्ग कॉकपिट का नियंत्रण वापस लेने की कोशिश करता है, तो नादजा उसे चौंका देती है और उसे काट लेती है। वह उसे पूरी तरह से बदलने से पहले चाकू से वार करती है। अपहरणकर्ताओं ने 8 बॉल को नादजा को मारने का काम सौंपा। वह उसे यूवी प्रकाश से वश में करता है और उसका खून निकालता है, लेकिन जैसे ही वह उसे दांव पर लगाने वाला होता है, इलियास गलती से बर्ग की बंदूक से विमान का दबाव कम कर देता है। जब मोहम्मद का दम घुटता है, तो अपहरणकर्ता कॉकपिट को वापस ले लेते हैं और विमान की ऊंचाई कम कर देते हैं, जिससे दबाव बहाल हो जाता है। 8 बॉल कार्गो होल में भाग जाता है और खुद को नादजा का खून इंजेक्ट कर लेता है। वह उसे मारने में विफल रहती है, इससे पहले कि वह एक पिशाच में बदल जाए। 8 बॉल घात लगाकर हमला करता है और बेस्टियन को छोड़कर अन्य अपहरणकर्ताओं को मार देता है। बाकी यात्री खुद को हथियार बंद कर लेते हैं। नादजा उन्हें समझाती है कि वह मदद करना चाहती है। बास्टियन ने नादजा को सूचित किया कि विमान में न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है और उन्हें जल्द ही उतरना होगा। एक मरते हुए यात्री ने काटे जाने की उम्मीद में 8 बॉल को छोड़ दिया। इसके बजाय 8 बॉल उसे मार देता है और अधिकांश अन्य यात्रियों को पिशाच में बदलने के लिए आगे बढ़ता है। नादजा, यह जानते हुए कि यदि विमान उतरता है तो वे बच जाएंगे, उन्हें मारने के लिए अपहरणकर्ताओं के विस्फोटकों का उपयोग करके खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। इलियास उसे रोकता है और खुद जाता है, लेकिन डेटोनेटर को हथियाने के बाद वह पिशाचों से घिर जाता है। नादजा फरीद से इलियास की देखभाल करने का वादा करती है, फिर बास्टियन को मार देती है और खा जाती है। वह अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन 8 बॉल उस पर हमला करता है और उसका खून पी जाता है। जैसे ही वह इलियास के लिए जाता है, इलियास अपने खून का इस्तेमाल नादजा की जान बचाने के लिए करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और भाग जाती है, यह जानते हुए कि उसके खून के लिए उसका स्वाद उसे खतरे में डालता है। विमान स्कॉटलैंड में एक RAF बेस पर उतरता है, लेकिन अधिकारी इलियास और फरीद की दलीलों को नजरअंदाज कर देते हैं और जीवित बचे लोगों की तलाश में विमान पर चढ़ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों का नरसंहार होता है। इलियास एक एम्बुलेंस से भागता है और वापस विमान की ओर भागता है। अपनी मां को एक सैनिक को दूध पिलाते हुए देखता है। यह जानते हुए कि वह बहुत दूर जा चुकी है,
वह अपने टेडी बियर में छिपाए डेटोनेटर को सक्रिय करता है, जिससे वह और अन्य पिशाच मारे जाते हैं। फरीद को हिरासत से रिहा कर दिया जाता है और वह इलियास को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, ये थी रेड ब्लड स्काई की एक दिल को छू जाने वाली और थ्रिल से भरी कहानी। एक माँ का बलिदान, उसकी ममता और इंसानियत के लिए उसकी जंग कभी भुलाई नहीं जा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा इमोशन लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और सिनेमा से जुड़े रहिए। Câmera de filme Coração Vermelho।